हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3A का डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और मैं फॉलो कर रही हूँ सेलिना टेक्स्ट बुक 24 और 25 का एडिशन। क्वेश्चन 2 से, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी इज 54.40। जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? 54 रुपीज़ एंड 40 पैसे। देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखने जैसी है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी आपके सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। कब? जब नंबर ऑफ ईयर्स एंड परसेंट एंड आपका प्रिंसिपल सेम है, तो उन दोनों पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी आपके सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। फॉर 2 years टाइम दिया है एंड 2 years at 8% पर एनम, फाइंड द सम। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि क्या सम है जिसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर आप लेंड करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट में भी लेंड करते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस 54-40 रुपीज़ है। यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 54 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसका फॉर्मूला से पहले जनरेट करेंगे और फिर एसआई को जनरेट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? हमने 3A एक्सरसाइज में पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n माइनस पी। माइनस पी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है। सी आई P, write P as it is, write down here, let P be the sum. 1 plus what is your rate of interest? 8 divided by 100 to the power 2 years है, 2 डाल दो P। CI is equal to P 1 प्लस 8 बाई 100 का आप एलसीएम ले लेंगे। अगर आपने 3 एक्सरसाइज किया है तो आप जल्दी से इसको ले पाएंगे। 108 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2 यानी 2 टाइम्स माइनस पी। देखिए यहाँ पे पहली बात यह है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफाई इसको नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि देखिए जो एसआई आएगा ना उसका डिनोमिनेटर भी 100 रहेगा, तो 100 और 100 जल्दी हमारा स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन एलसीएम सब इजी होगा, इसलिए इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। 108 इंटू 108 2 टाइम्स करिए, क्या होता है? $11,664। ये एक ही कैलकुलेशन है जो आपको करना होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ना तो डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर करो, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर कोई 25, 45, 65 कुछ भी आ सकता है। तो इसको करेंगे, जस्ट राइट द न्यूमरेटर 11,664। 100 का स्क्वायर हम अच्छे से जानते हैं क्या है, 10,000 है 100 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको माइनस पी एज इट इज करिए। अब मल्टीप्लाई करिए P से, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 11,664 P डिवाइडेड बाई 10,000, फिर आपका पिक्चर में आएगा P। फिर से एलसीएम ले लेंगे इनका। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेने में बहुत आसानी हो जाएगी, वरना आपका 625 ऑड नंबर्स आ जाते हैं आपके एलसीएम के लिए। यहाँ पे एलसीएम 10,000 है, अच्छे से जानते हैं हम। देखिए यहाँ P बाई 1 है, एलसीएम 10,000 आ जाएगा, ये 10,000 से मल्टीप्लाई होगा यानी 10,000 P। 11,664 P शुड बी सब्ट्रैक्टेड विथ 10,000 P। देखिए इजी टू डू है ये वाला कैलकुलेशन, कहीं आपको ज़्यादा करनी, बिकॉज इससे 10,000 निकालेंगे तो क्या आएगा 1664 P डिवाइडेड बाई आपका 10,000। व्हाट इज दिस? ये आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। RHS साइड में लिख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया हमारा 1664 P 10,000। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, क्योंकि CI माइनस SI है हमारा 54.40। SI क्या है?
P T R to be divided with 100. प्रिंसिपल वी डोंट नो, टाइम क्या है 2 years, रेट क्या है 8 divided by 100. देखिए इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर या तो 100,000 या 10,000 ही चाहिए. दिस इज एन ईजी वे ऑफ डूइंग इट. बस अगर आप सिंप्लीफाई करके भी करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं. 16p by 100. दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट. इसको बॉक्स में डाल दीजिए. अब लाइए जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में उसको यहाँ ले आएंगे. CI माइनस SI इज इक्वल टू 54.40. CI क्या है हमारा 1664p डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस किससे करेंगे 16p बाई 100 इज इक्वल टू 54.40. एलसीएम लेंगे 10,000 आ जाएगा, 100 है इंटू 100 कर देंगे, ऊपर इंटू 100 हो जाएगा तो क्या होगा आपका 1664p माइनस 1600p. ये मल्टीप्लाई होगा 100 से और डिनोमिनेटर भी आपका 100 से डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 54.40. माइनस करिए क्या आएगा 600 से माइनस आप कर लेंगे, ये 64p बचेगा आपका. सो 64p डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 54.40. मल्टीप्लाई करिए 64p इज इक्वल टू ये 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने जंप होंगे 4 टाइम्स 1 2 3 4. जब मल्टीप्लाई करते तो जंप ऑन योर राइट साइड 1 2 3 4 यानी आपका हो जाएगा 544000. करेक्ट. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका P इजीली आपको मिल जाएगा. $64p इज इक्वल टू 544,000. 544,000 64. नियरेस्ट टू 9 ही आ जाएगा ना. एट से लेंगे 512 320 320. आपका रिमाइंडर नहीं है, बचे 2 0, दैट विल गो अप. तो आपका क्या है प्रिंसिपल 8,500. प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोला था, लिख लीजिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,500. यानी 8,500 रुपीज़ अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देंगे और 8,500 अगर सिंपल इंटरेस्ट में देंगे तो इन दोनों से जो आपको इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है ना उसका डिफरेंस क्या है 54.40 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 3. Pramod and Anand each lent the same sum of money for 2 years and 5%. यानी एक है प्रमोद एक है आनंद, उन्होंने क्या किया है सेम प्रिंसिपल को लेंट किया है, दूसरों को इंटरेस्ट पे दिया है, लेंट किया है. कितने ईयर्स के लिए फॉर 2 years at 5%. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रमोद ने दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे और आनंद ने दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे. देखिए क्वेश्चन पढ़ रही हूँ फिर से. प्रमोद एंड आनंद ईच लेंट द सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% at simple interest and compound interest respectively. आनंद रिसीव्स 15 मोर देन प्रमोद. जो आनंद है ना उसको 15 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं प्रमोद से. क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो हम इंटरेस्ट कमाते हैं वो कम होता है कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन अ हायर साइड. फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट बाई ईच एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड. अमाउंट ऑफ मनी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट जो उन्होंने रिसीव किया है वो फाइंड करना है.
देखिए हमें ये इसके अलावा हिंट एक क्या है कि ₹15 मोर है आनंद का। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का प्रमोद का एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके E = 15 डाल के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है। दिस इज फॉर आनंद, जस्ट राइट डाउन आनंद। कंपाउंड इंटरेस्ट E P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। ये हो गया अमाउंट, इससे माइनस करेंगे हम P को। देखिए यहाँ पे भी मैं डिनोमिनेटर 100 को आपका सिंप्लीफाई नहीं करूंगी। वन प्लस 5/100 क्या हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 100। जिसने 3A का वीडियो नहीं देखा है उसको समझा रही हूँ एक बार। 1/1 रहेगा, एलसीएम लेंगे आपका 100 आएगा, 100 + 5 105 हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका 100 रहेगा, टू द पावर 2 - P। 105 इंटू 105 करेंगे, $11,025। डिनोमिनेटर क्या होगा, 100 का स्क्वायर अच्छे से जानते हैं हम, 10,000 - P। पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको 11025P डिवाइडेड बाई 10,000 - P/1 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा देखते ही पता है, एलसीएम हमारा आ जाएगा 10,000 और 1 का 10,000। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 से, इसको भी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 10,000 से। क्या आ जाएगा, 11,025P माइनस 10,000P डिवाइडेड बाई 10,000। 11,000 से आप ये इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,025P डिवाइडेड बाई 10,000। ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो किसका है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका है, लिख लीजिए यहाँ पे 1025P डिवाइडेड बाई 10,000। आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट किसका, प्रमोद का। इसको सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय प्रमोद। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाय 100। P क्या है पता नहीं, T 2 years इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। 5 2s are 10, 10P/100। देखिए यहाँ पे भी 10 1s are 10 10s are जा सकता है, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें एलसीएम इजी से मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस योर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस योर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹15। क्या दिया था क्वेश्चन में, दैट आनंद इज अर्निंग 15 रुपीज मोर देन प्रमोद। आनंद CI पे है, ये SI पे है, दोनों का डिफरेंस 15। CI क्या है 1025P बाई 10,000 माइनस SI क्या है 10P/100 इज इक्वल टू 15। एलसीएम ले लेंगे 10,000 आएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिनोमिनेटर आपका 10,000, न्यूमरेटर क्या होगा 1000, 1000 माइनस 1025 माइनस 1025P आपका न्यूमरेटर इज इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 इंटू 10,000 25P इज इक्वल टू, ठीक है, यस। अब P इज इक्वल टू 1,50,000 टू बी डिवाइडेड विथ 25। करिए, ये तो इजी कैलकुलेशन है। 150 कब आता है,
25 में, therefore P is equal to 6, ये आपका 6 में चला जाएगा, 25 वन जा और 25 6 जा, 6000, प्रिंसिपल इज 6000 रुपीज। और क्या पूछा है, एक तो आपको प्रिंसिपल पूछा है और आपको पूछा है, एक सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट बाई ईच, बोथ ऑफ देम हैव लेंट 6000 रुपीज एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड, उन्हें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपका 6000 है, CI डाल दीजिए, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या है 1025 इंटू P दैट इज योर 6000 डिवाइडेड बाई 10,000, 30 कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, 1025 इंटू 6 करिए, सिक्स 2 ज़ा 12, 15, 6150, 6150 को डिवाइड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6150 10 से डिवाइड करना है, तो यानी 1 कैंसिल हो गया, CI कितना है आपका 615। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 615 है तो SI क्या होगा, उन्होंने बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा 15 रुपीज़ ज़्यादा है SI से, तो SI आपका हो जाएगा 600 रुपीज़। देखिए इसको अगर कोई डाउट होना तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारा SI क्या आया था, SI आया था 10P बाई 100, राइट, तो 10P यानी 6000 बाई 100 कर दीजिए, 0 कैंसिल हो गया, आपका 600 आंसर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी यानी हमें पता नहीं है, P विल बी योर क्वेश्चन मार्क, ऑन सम ऑफ मनी विच इज नॉट गिवन फॉर 2 years, एन आपका 2 years at 4%, रेट आपका 4% is ₹40. So simple interest for 2 years at 4% is ₹450. Find the compound interest, क्या फाइंड आउट करना है, compound interest फाइंड करना है, किस पे, on the same sum, same rate and same number of years, आपका सम भी सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा और एन भी सेम रहेगा। देखिए SI दिया हुआ है, SI के फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, P फाइंड कर लेंगे पहले, so write down SI is equal to PTR by 100, SI हमें ऑलरेडी पता है 450 रुपीज़, प्रिंसिपल वी डोंट नो, टाइम इज फॉर 2 years and rate of interest is 4 divided by 100, 450 आपका SI है, 8P डिवाइडेड बाई 100। देखिए एक ऑप्शन आपके पास है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 8 कर लीजिए, मैं कर लूँगी इसको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45000 इज इक्वल टू 8P, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मुझे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना थोड़ा बेटर लगता है, ठीक है, सो आप 8 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लीजिए इसको, फाइव 625, एक बार चेक कर लेते हैं, करेक्ट। सो व्हाट इज योर प्रिंसिपल, योर प्रिंसिपल इज 5625 रुपीज, राइट डाउन ऑन योर राइट हैंड साइड, दैट प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट कर लिया है ₹5625। हमें पूछा क्या है, हमें प्रिंसिपल नहीं पूछा, हमें पूछा है CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन same amount of money is lent for same number of years with same interest. CI क्या है, P into 1 plus R by 100 to power n minus P हो जाएगा क्योंकि ये अमाउंट का फॉर्मूला है आपका। 5625 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 plus 4 by 100 for how many years, for 2 years माइनस 5625 यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है तो आप क्या करिए, अमाउंट फाइंड आउट कर लीजिए पहले और फिर इसको 5625 से माइनस कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। हम इसे स्टैग्नेंट ही रखेंगे यहाँ पे। 5625 104 डिवाइडेड बाई 100, 2 टाइम्स 104 डिवाइडेड बाई 100, 2 बार हो गया। फिर माइनस करेंगे 5625 को। चलिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 2 50 ज़ा 2 5 ज़ा 52 ज़ा 52 50, फिर क्या आया 225, 2 2 ज़ा 4 26 और आपका 25। देखिए फर्दर कुछ और नहीं हो सकता है, तो 26 का स्क्वायर और 25 से यहाँ पे हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 1 1 2 5। फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 225। 25 से फिर चला जाएगा। 25 इंटू वॉट इज 225, 25 इंटू 4 से आपका 100 होगा, 8 से 200 होगा और 9, 25 इंटू 9। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, 9 इंटू 26 इंटू 26, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा और इससे माइनस क्या करना है हमें, 5625। चलिए 26 इंटू 26 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर अगर आपको पता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। सिक्स 76 स्क्वायर है आपका 26 का और मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। सिक्स 6084। सो 6084 को माइनस करेंगे किससे, प्रिंसिपल से, बिकॉज ये आपका क्या है, अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल बी योर CI। चलिए उसको सब्ट्रैक्ट करिए, दैट इज गोइंग टू बी योर CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। $459 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न किया उन्होंने, 459। देखिए simple interest what he earned was 450. If the same amount is lent for compound interest you will get 9 rupees extra which is 459. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। compound interest on a certain sum of money is at 5% per annum at 5% per annum for 2 years is 246। compound interest दिया हुआ है जिसमें आपका सम नहीं है, रेट 5% है, टाइम आपका 2 years है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट किस पे, ऑन द सेम सम फॉर 3 years एंड 6%। यानी आपका सम तो सेम रहेगा, प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा, टाइम चेंज हो जाएगा 2 years से 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% हो जाएगा। देखिए CI के फॉर्मूले से पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे P को फिर यहाँ पे प्लेस करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू माइनस P। देखिए जब आपको सिर्फ एक चीज नहीं पता है, यहाँ पे CI गिवन है, R गिवन है, N गिवन है, P नहीं पता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उसको। whenever you don't have like 2 वेरिएबल्स या 2 चीजें आपको नहीं पता है then it is very difficult, आपको इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा फिर आपको फाइंड करना होता है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5/100 टू द पावर फॉर 2 years माइनस P, 246 P 105/100 टू द पावर 2 माइनस P। देखिए 105 और 100 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 21 और 100 आ जाएगा, फिर आप 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400 ले सकते हैं। मुझे
नीचे 100 ज़्यादा पसंद है बिकॉज मेरा कैलकुलेशन आगे जाके इजी हो जाता है, तो मैं नीचे 100 ही रख रही हूँ। आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके उसको स्क्वायर आप कर सकते हैं। $11,025 11,025 ये p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, p लिख के नीचे 10,000 लिख लीजिए, क्योंकि 100 इंटू 100 इज योर 10,000 माइनस p। p को माइनस करना है, यानी दो फ्रैक्शन है जिसको माइनस करना है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आपका एलसीएम 10,000 आ जाएगा, दोनों को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11,025p माइनस 10,000p डिवाइडेड बाय 10,000। 1,025p बचा आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद, डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 246। 246 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 2461234 डिवाइडेड बाय 1025। देखिए यहाँ पे अगर आप 40, यहाँ पे अगर आप 20 लेते तो आपका 400 आता, यहाँ नीचे 400 से एलसीएम करते, फिर 400 को इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। बट आप 100, 10,000 और सो ऑन से मल्टीप्लाई करते हो तो आप जस्ट उसको जीरो ऐड कर लो, तो मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा प्रिफरेबल लगता है। इसको डिवाइड करेंगे 10246, मैं एग्जैक्ट डिवीजन करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। देखिए 2050 2 ज़ा 2050, रिमाइंडर आपका हुआ 10,410, फिर इसको नीचे ले लीजिए 0, फोर से करेंगे आपका एग्जैक्ट चला जाएगा 410, सो 4 ज़ा 4,100 आपका ज़ीरो हो गया, 2 ज़ीरो आपके ऊपर आ जाएंगे। 2,400 क्या निकला आपका, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹2,400। आगे चलते हैं, क्या पूछा है हमें, SI फाइंड आउट करने को बोला है विद द सेम सम, यानी सेम प्रिंसिपल से हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सो राइट डाउन SI इज इक्वल टू PTR/100। SI पता नहीं, वी हैव टू फाइंड, प्रिंसिपल सेम लेना है जो हमने फाइंड आउट किया है। सो 2,400, बट द ईयर्स एंड टाइम इज चेंजिंग, टाइम इज 3 years एंड योर परसेंट इज 6 डिवाइडेड बाय 100। देखिए यहाँ पे मैं 0 0 कैंसिल कर दूंगी क्योंकि मेरा पूरा डिनोमिनेटर ही जा रहा है। सो 24 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, सो 24 इंटू 18 कर लीजिए, 8 4 ज़ा 32 इंटू 4 और 2, 432। 432 is what is the simple interest. So simple interest is equal to ₹432. Question number 6. A sum of money invested at compound interest, यानी कुछ अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट्स टू 19,360 इन 2 years, यानी 2 साल में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, वो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 19,360 एंड 23,425.60 इन 4 years। ठीक है, फाइंड द रेट, परसेंट एंड ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड। देखिए यहाँ पे रेट नहीं गिवन है, प्रिंसिपल गिवन नहीं है, यानी हमारे फॉर्मूलाज के दो कंपोनेंट्स है P और R, वो गिवन नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते, तो क्या तिगड़म लगाना पड़ेगा। देखिए अमाउंट फॉर 2 years गिवन है और अमाउंट फॉर 4 years गिवन है। पहले हम अमाउंट फॉर 2 years के फॉर्मूले से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, अमाउंट फॉर 4 years के फॉर्मूला से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, फिर आगे क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n।
ब्रैकेट में लिखिए फॉर 2 years। ये सिर्फ शो करने के लिए आपका। आगे अमाउंट इज 19,360। पी हमें पता नहीं है। 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता। 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2, यानी ये कितने साल के लिए है? 2 years के लिए हमने लिखा है यहाँ पे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखिए पी नहीं पता, आर नहीं पता है। फॉर अमाउंट is equal to P into 1 plus R by 100 to the power n। ब्रैकेट में लिखिए for how many years? For 4 years। $23,425.60 is equal to P into 1 plus R by 100 to the power 4। ये हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करें बताइए? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे हाथ में है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए अगर इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करती हूँ इक्वेशन 2 से तो क्या होगा? अगर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेती हूँ 2 से तो न्यूमरेटर तो 2 है और डिनोमिनेटर 4 है, तो हम इसका उल्टा करेंगे। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। सो राइट डाउन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 एंड लिख दीजिए नेट। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। इसके ऊपर लिख लेती हूं मैं इक्वेशन 2 को, विच इज 23425.60 is equal to P 1 plus R by 100 to the power 4। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। यहां पे कॉमन क्या है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। पी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट्स आपका पिक्चर में आता है जब आपका बेस सेम होता है और आपके एक्सपोनेंशियल पावर डिफरेंट होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस आर बाई 100 और पावर क्या है? 4 और यहाँ 2। 4 माइनस 2 2। आपका राइट हैंड साइड वाला सॉल्व हो गया। पी कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल है, डेसिमल है तो क्या करेंगे? LHS को दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका न्यूमरेटर होगा 2342560। 100 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 19360 एंड 0 19360 ठीक है। ये वाला स्क्वायर को राइट हैंड साइड को ऐसे ही रखिए। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 2 के टेबल से ले लेते हैं पहले। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16। 1 1 7 1 2 8 नीचे करिए। 9 2s are 18, 6 are 12, 8s are 16 और आपका आ गया 00। देखिए एंडिंग नंबर 2 है, 2 से ही कर लेंगे वापस। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 0 0 as it is। इस तरफ इधर करेंगे। 2 5s are 10, 8s are 16, 2 5s are 10, 2 6s are 12 और 2 4s are 8। देखिए 64 और ये वाला आपका चला जाएगा 4 के टेबल में। सो ये क्या हो जाएगा? 4 1s are 4, 4 2s are 8, सॉरी 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4 और 0 0 as it is। यहाँ पे 4 1s are 4, 4 4s are 16, 24, 4 1s are 4, 1 4 6 4 1 और यहाँ पे ये 1 2 1।
देखिए दोनों 11 के टेबल में जाएगा। 121 तो हम जाते हैं 11 का स्क्वायर है, करिए ये 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 0 0 एज इट इज़। यहाँ पे 11 वन ज़ा 11, 3 बचा, 11 3 ज़ा 33, 3 बचा, फिर 3 ज़ा 33 और 1 बचा, 1331 डिवाइडेड बाई 1100। आगे चलते हैं, 11 वन ज़ा 11, 100 बचा यहाँ पे करिए 11 वन ज़ा 11, 2 आपका बचेगा, 11 2 ज़ा 22, 1 बचा, 121। देखिए 100 और ये 121 ये आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन दोनों नंबर, इतना सारा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें अभी आगे बढ़ना है। सो यू विल राइट 121 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। इनको पावर 2 में ले लेंगे, 11 बाई 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का क्या स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आगे ले लीजिए इक्वेशन को, 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 11 बाई 10 है। हमारे स्क्वायर दोनों तरफ RHS और LHS में कैंसिल हो गए। 1 को वहाँ ले लीजिए, r बाई 100 क्या है, 11 बाई 10 माइनस 1। चलिए एलसीएम लीजिए फटाफट, एलसीएम लीजिए। r बाई 100 क्या हुआ आपका, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 11 माइनस 10 इंटू 10 कर लेंगे ना, 10 आपका एलसीएम होगा, 11 माइनस 10 1, 1 बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10r इज इक्वल टू 100, डिवाइड करेंगे तो r इज इक्वल टू 100 बाई 10, r इज 10%। r आपका क्या निकल के आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। यहाँ पे लिख लीजिए वी हैव फाउंड व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। एक बार आपका r फाइंड हो गया तो आप कोई भी एक फॉर्मूला में, फर्स्ट या सेकेंड जो आपका फॉर्मूला था उसमें आप पुट करके फाइंड कर लीजिए p का वैल्यू। क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 था 19,360, दैट इज योर अमाउंट, इज इक्वल टू p तो हमें फाइंड करना है, p इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया हमारा 10 बाई 100 टू दी पावर 2, क्योंकि ये क्या है 2 ईयर्स का आपका अमाउंट है, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला फिक्स हो गया। आगे चलिए, p इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, 110 इंटू 100 कर लीजिए, 110 कर लीजिए, मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगी। इसको सिंपली ऐसे ही कर सकते थे, 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121 और 2 जीरो आप ऐड कर लीजिए। चलिए ये मुझे ध्यान नहीं पड़ा, पहले 121 डिवाइड किससे हुआ आपका 10,000 से, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन है। अब क्या होगा, कैंसिल कर लीजिए, 0 और 0 गए, ये हो गया 121p इज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 19360, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19360 और 2 जीरो इज इक्वल टू 121p। चलिए 121 से ये आराम से जाएगा। देखिए नंबर को देखते ही कभी कभी पता चल जाता है कि ये वाला कौन से टेबल में जाएगा, क्योंकि 121 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता है। सो 1936000 को करेंगे 121 से, 121 1 जा 121, 3 माइनस 1 2, आपका आ गया 7, 6 को नीचे ले लीजिए, 6 जा जाएगा, देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और आपका 7 हो जाएगा, 726 आ गया और 3 जीरो आप ऊपर लिख लेंगे, 16,000। सो व्हाट इज योर प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल फाइंड कर लिया है विच इज ₹16,000। देखिए ये आपका थोड़ा एडवांस सम रहेगा, लेकिन ये वाला सम अगर आप 1-2 बार करेंगे ना तो यू विल गेट टू नो।
इस वाले सम में हमें मेन क्या फाइंड आउट करना था, प्रिंसिपल और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब दो चीजें नॉट गिवन है तो हमें कोई ना कोई वहां पे आइडिया लगा के आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को जनरेट करके उसको हमने डिवाइड कर लिया।